आपके हाथों में है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस मुहिम को आगे बढ़ा सकता है ताकि हर बुजुर्ग को समय पर अच्छी पेंशन मिल सके। हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 1 मिलियन लाइक्स का हमारा सपना आपके सहयोग से ही पूरा होगा। आपका एक छोटा कदम हमारे बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए साथ मिलकर उनके हक की आवाज को बुलंद करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आया बड़ा अपडेट। न्यूनतम पेंशन को लेकर मिला बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आया बड़ा अपडेट। न्यूनतम पेंशन को लेकर मिला बड़ा तोहफा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आया बड़ा अपडेट। न्यूनतम पेंशन को लेकर मिला बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों और एनएसी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुईं, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। तो आइए जानते हैं इस बारे में अधिक जानकारी विस्तार से। पेंशन फंड प्रमुख मांगे और प्रतिक्रिया। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं। इन मांगों के प्रति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि इन मांगों की गहन समीक्षा की जा रही है। पेंशनर्स विरोध प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव। 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार बल्कि समूचे देश का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आगे की राह। एनएसी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत है। इसके साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1,000 से 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजिटेशन कमेटी ने किया है। ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी द्वारा किया जा रहा है, जिसने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम। ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों और एनएसी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुईं, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने ईपीएफओ के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। मुख्य मांगे और प्रतिक्रिया। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं।
इन मांगों के प्रति ईपीएफओ की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि इन मांगों की गहन समीक्षा की जा रही है। विरोध प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव। 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार बल्कि समूचे देश का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया। आगे की राह। एनएसी और ईपीएफओ के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत है। इसके साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना। यह है ऑफिशियल फॉर्मूला। पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना। कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम आजीवन पेंशन लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई ईपीएस पेंशन फंड ने 1971 की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की जगह ली थी। पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना। ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में ईपीएफ अंशदाताओं को पेंशन देने और उनके परिवार के सदस्यों और नामांकित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के प्रावधान हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति जो पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, वह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ईपीएस पेंशन फंड प्राप्त करने का पात्र होता है। इस ईपीएस 95 पेंशन फंड के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी का ईपीएफओ में अकाउंट होता है, जिसमें हर महीने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% जमा होता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से भी हर महीने किया जाता है। कंपनी की तरफ से हर महीने किए जाने वाले योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जमा होता है, जिसे पेंशन फंड कहते हैं, और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में जाता है। नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफओ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन देता है। पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना। पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों का औसत एक्स पेंशन योग्य सेवा 70। मान लेते हैं कि जब कोई पीएफ अंशधारक 23 वर्ष की आयु में ईपीएस पेंशन फंड में नामांकन कराता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये में योगदान करते हुए वे 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लगभग 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है। फॉर्मूला: पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70 15,000 एक्स 35 70 7,500 रुपये। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एलिजिबिलिटी: पेंशन पाने के लिए ईपीएफ अंशदाता को कम से कम 10 साल तक काम करना चाहिए और 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से 58 वर्ष की आयु वाले ग्राहक भी पेंशन के लिए पात्र हैं, भले ही वे अभी तक सेवानिवृत्त न हुए हों। इसके अतिरिक्त 50 वर्ष की आयु वाले तथा 10 वर्ष से अधिक सेवारत ईपीएफ ग्राहक भी ईपीएस पेंशन फंड लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन स्वतः ही जीवन साथी विधुर को वितरित कर दी जाएगी। इसके अलावा
कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में बच्चे 25 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एक समय में अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। यदि परिवार में कोई विकलांग बच्चा है तो उसे 2 बच्चों की पेंशन के अलावा आजीवन विकलांगता पेंशन मिलेगी।